Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is the father of the nation. राष्ट्रपिता. हमारे father of the nation कौन है बच्चों? महात्मा गांधी. So we will learn about Mahatma Gandhi. Here is the chapter. You must have heard the name of Mahatma Gandhi. हम सबने महात्मा गांधी का नाम सुना है. He was born on 2nd October 1869. 2nd October 1869 को उनका बर्थडे है, जो कि पोरबंदर गुजरात में इनका बर्थ हुआ था. He was restless to see his countrymen suffer under the foreign rule. उन्हें हमारे जो देश के लोग हैं वो फॉरेन हमारे यहाँ, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स जो हैं अंग्रेज आए थे वो हम पे रूल कर रहे थे, ये देखकर उन्हें बहुत ही दुख होता था. सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ टू लिफ्ट द पुअर एंड टू गेट हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश. तो उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, हमारे देश से गरीबी को हटाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. नाउ नेक्स्ट, गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज. वो लग्जरीज से हमेशा दूर रहते थे और हमेशा कॉमन पीपल की तरह अपना लाइफ जीते थे. He thought that they were not at all necessary to lead a happy life. उनका मानना था कि लग्जरीज जो हैं वो ज़रूरी नहीं है किसी भी लाइफ को जीने के लिए. In early days of his life, he tried to live in style and wore English dresses to make himself look exactly like an English gentleman. लेकिन पहले जब वो बाहर पढ़ाई कर रहे थे तब एग्जैक्टली वो वैसा ही ड्रेसअप करते थे, वैसी ही ड्रेस पहनते थे जैसे कि इंग्लिश मैन पहनते थे. So he went to England to obtain a degree of law from there in order to become a lawyer. वो इंग्लैंड गए थे वकालत की पढ़ाई करने, लॉयर बनने, जहाँ से वो लॉयर बने. In England he wore English dresses and danced in parties, but soon there was a tremendous change in the personality of this man, as he now believed more in simple living and high thinking. तो पहले जब वो इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे तब तो वो बिल्कुल जैसे कि इंग्लिश मैन होते हैं वैसा ड्रेस करते थे, पार्टीज अटेंड करते थे, सब कुछ करते थे. बट सडनली उनकी लाइफ में चेंजेस आए और उन्होंने सिंपल लाइफ को जीना शुरू किया. उनकी पर्सनालिटी चेंज हुई. सिंपल लाइफ, लेकिन उनके जो विचार होते थे वो काफ़ी ऊंचे होते थे, उच्च विचार वाले व्यक्तित्व इनका था. एंड दिस इज हाउ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ ऑल कॉमनर्स the Mahatma was born. There are many stories related to his life and deeds which are not only interesting but also inspiring for all those who hear them. तो उनके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी हैं जो हर किसी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं. In those days there were 3 classes in the trains. In भारत फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. 3 क्लासेस होते थे ट्रेन के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्लास. गांधी जी ऑलवेज ट्रेवल्ड इन थर्ड क्लास. वो हमेशा थर्ड क्लास में सफ़र करते थे. वंस गांधी जी गॉट ऑफ द ट्रेन एट मुंबई फ्रॉम अ थर्ड क्लास कंपार्टमेंट, मैनी पीपल ग्रीटेड हिम. एक बार वो मुंबई में थर्ड क्लास कंपार्टमेंट से जब उतरे तो बहुत सारे लोग उनसे मिलने आए. नो सूनर डिड दे सी गांधी जी दे वेंट इनटू हिज कंपार्टमेंट. और गांधी जी को देखकर सब उस कंपार्टमेंट में जाने लगे. An American couple wanted to know why Gandhi ji did not travel in the comforts of first class since he was the leader of the people. तो एक इंग्लिश कपल जो अमेरिकन कपल थे वो जानना चाहते थे कि जब वो इतने सारे लोगों के एक लीडर है तो वो फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं सफ़र करना चाहते. तो वन ऑफ द मैन सेड दे शुड गो टू गांधी जी एंड आस्क हिम व्हाई ही ट्रेवल्ड इन थर्ड क्लास. तो एक इंसान ने बोला कि आप जाइए और गांधी जी से पूछिए कि वो थर्ड क्लास में ही ट्रेवल क्यों करते हैं. ऑल द मैन एंड वुमेन फॉलोड हिम सो दैट दे कुड ऑल्सो लिसन टू हिज आंसर. सो वन ऑफ द मैन आस्क्ड हिम. गांधी जी हर्ड हिज क्वेश्चन. ही डिड नॉट पॉन्डर ओवर इट even for a minute. Prompt came the reply from him because there is no fourth class. तो गांधी जी ने उनको रिप्लाई दिया जब वो उनसे पूछने गए क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोर्थ क्लास नहीं है. गांधी जी फुल नेम, गांधी जी का फुल नेम था बच्चों मोहनदास करमचंद गांधी. एंड ही फॉट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम. भारत देश की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान है. वी कॉल हिम बापू द फादर ऑफ द नेशन. हम उन्हें प्यार से बापू बुलाते हैं और वो हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन है. नाउ नेक्स्ट वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट ओवर हियर. आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था.
विदेशी शासन के अधीन अपने देश के लोगों को संघर्ष करते देखकर वह बेचैन हो जाते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के उत्थान के लिए और अंग्रेजों के चंगुल से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लगा दिया। गांधी जी एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे, बहुत कॉमन लाइफ जीते थे और सभी सुखों से अपने आप को दूर रखते थे। वे सोचते थे कि एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए ये सभी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में उन्होंने स्टाइल में रहने और अंग्रेजी ड्रेस पहनने का प्रयत्न किया ताकि वह अंग्रेजों की तरह दिख सकें। कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए वह इंग्लैंड गए ताकि वे एक अच्छे वकील बन सकें। इंग्लैंड में उन्होंने अंग्रेजी ड्रेस पहनी और पार्टियों में डांस किया, लेकिन जल्द ही इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में जबरदस्त परिवर्तन हुआ। अब वे सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास करने लगे। इस प्रकार एक बहुत ही साधारण व्यक्ति से वे एक महात्मा बन गए। उनके जीवन और कार्यों से कई कहानी जुड़ी हैं जो न केवल दिलचस्प है बल्कि सुनने वाले को प्रेरित भी करती हैं। उन दिनों भारत की रेलगाड़ियों में 3 श्रेणी के डिब्बे होते थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। गांधी जी सदैव तृतीय श्रेणी में यात्रा किया करते थे। एक बार गांधी जी मुंबई में रेलगाड़ी के तृतीय श्रेणी के डिब्बे से उतरे। बहुत से लोगों ने उनका अभिवादन किया। ज्यों ही उन्होंने गांधी जी को देखा वे गांधी जी के डिब्बे में गए। एक अमेरिकी दंपत्ति यह जानने के लिए उत्सुक था कि गांधी जी रेलगाड़ी के आरामदायक प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा क्यों नहीं करते, जबकि वह लोगों के नेता थे। उन व्यक्तियों में से एक ने कहा कि हमें गांधी जी के पास चलना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि वह रेलगाड़ी के तृतीय श्रेणी के डिब्बे में क्यों यात्रा करते हैं। सभी आदमी और औरतों ने उनका अनुसरण किया ताकि वे उनका उत्तर सुन सकें। उन व्यक्तियों में से एक ने पूछा। गांधी जी ने उसका प्रश्न सुना। उसका जवाब देने के लिए उन्हें एक भी क्षण नहीं सोचना पड़ा। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि यहाँ कोई चतुर्थ श्रेणी नहीं है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। हम उन्हें बापू या राष्ट्रपिता भी कहते हैं। नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन ओवर हियर। डिवोटेड मीन्स समर्पित, क्लचेस मीन्स पकड़, लग्जरीज मीन्स सुख, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, एग्जैक्टली मीन्स ठीक ठाक, ट्रेमेंडस मीन्स बड़ा, इंस्पायरिंग मीन्स प्रेरणादायक, एंड नो सूनर मीन्स ज्यों ही, लीडर मीन्स नेता। नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज पार्ट ओवर हियर। टिक द करेक्ट आंसर। सो महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था बच्चों? यू ऑल नो द आंसर, क्योंकि हमने अभी ये चैप्टर पढ़ा है। अक्टूबर 1, अक्टूबर 2 या अक्टूबर 3। अक्टूबर 2 को गांधी जयंती हम मनाते हैं। सो फर्स्ट वन इज अक्टूबर 2। नाउ सेकेंड, गांधी जी ऑलवेज ट्रेवल्ड इन। गांधी जी कब कौन सी क्लास में ट्रेवल करते थे? थर्ड, सेकेंड या फर्स्ट? सो ही ऑलवेज ट्रेवल्ड इन थर्ड क्लास। Now next, once Gandhi ji got off the train at dash from a third class compartment. Third class compartment से एक बार वो कहाँ उतरे? कोलकाता, मुंबई या दिल्ली? So in Mumbai. Now next, we call him dash. हम उन्हें क्या बोलते हैं? नेताजी, मिनिस्टर या बापू? So we called him बापू. So here we finished our tick the correct answer. Now we have true or false. T for true, जो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है उन्हें T लगाना है, ट्रू लिखना है। जो गलत है वहाँ F फॉल्स होगा। सो नाउ गांधी जी डिवोटेड हिज लाइफ टू मेक भारत फ्री। भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी। सो यस, दिस वन इज ट्रू। गांधी जी वॉर इंग्लिश ड्रेसेस टू लुक लाइक एन इंडियन। नहीं, इंडियन दिखने के लिए इंग्लिश ड्रेसेस नहीं पहनते थे। सो दिस वन इज फॉल्स। गांधी जी ऑलवेज ट्रेवल्ड इन फर्स्ट क्लास। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। वो हमेशा थर्ड क्लास में ट्रेवल करते थे। गांधी जी बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। यस, दिस इज ट्रू। उन्हें कॉमन जीवन जीना पसंद था और उनकी सोच हमेशा बहुत ऊंची और दूरदर्शी वाली होती थी। देयर वॉज अ फोर्थ क्लास कंपार्टमेंट इन द ट्रेन। ट्रेन में फोर्थ क्लास कंपार्टमेंट था? नो, दिस इज फॉल्स। ट्रेन में कितने कंपार्टमेंट थे बच्चों? ट्रेन में 3 compartments were there, first, second and third. Now next, answer the following questions. So when and where was Gandhi ji born? So Gandhi ji was born, here is answer first. Gandhi ji was born on 2nd October
1869 एट पोरबंदर। पोरबंदर एक जगह है बच्चों, कहाँ? इन गुजरात में। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, वाई वॉज गांधी जी रेस्टलेस, वॉट डिड ही वॉन्ट टू डू? हमेशा वो चिंतित क्यों रहते थे? क्या देखकर वो हमेशा परेशान होते थे और वो क्या करना चाहते थे? तो ही वॉज रेस्टलेस, हियर इज आंसर सेकेंड, ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज countrymen suffer। हमारे देश के लोग बहुत परेशान थे अंडर द फॉरेन रूल। किस कारण से? ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के राज के कारण, अंडर फॉरेन रूल, अंडर द फॉरेन रूल। नाउ नेक्स्ट, हाउ डिड गांधी जी लिव इन हिज अर्ली डेज? पुराने दिनों में गांधी जी कैसे रहते थे? तो जैसे कि इंग्लिशमैन रहते थे वैसे ही रहते थे। सो इन अर्ली डेज ऑफ, हियर इज आंसर थर्ड, इन अर्ली डेज ऑफ हिज लाइफ ही ट्राइड टू लिव in style and wore, और कैसी ड्रेसेस पहनते थे? इंग्लिश ड्रेसेस पहनते थे, wore English dresses and danced in parties। So this is answer third। नाउ इन विच क्लास डिड गांधी जी ऑलवेज ट्रेवल? गांधी जी हमेशा कौन सी क्लास में सफ़र करते थे? तो थर्ड क्लास। तो गांधी जी ऑलवेज ट्रेवल्ड, ये हमें क्वेश्चन से ही लेना है इतना पार्ट। गांधी जी ऑलवेज ट्रेवल्ड इन थर्ड क्लास। नाउ नेक्स्ट, What did the American couple want to know about गांधी जी? अमेरिकन कपल क्या जानना चाहते थे कि वो इतने सारे लोगों के लीडर होते हुए भी थर्ड क्लास में क्यों ट्रेवल करते हैं? तो हियर इज आंसर फिफ्थ, एन अमेरिकन कपल wanted to know वाई गांधी जी वो फर्स्ट क्लास में क्यों ट्रेवल नहीं करते? वाई गांधी जी डिड नॉट ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास और इन द कंफर्ट, क्योंकि कंफर्ट कहाँ होगा बच्चों? फर्स्ट क्लास में होगा। कंफर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास सिंस ही वॉज द लीडर ऑफ द पीपल, इतने सारे लोगों के वो लीडर है तो भी। नाउ नेक्स्ट आंसर सिक्स्थ, व्हाट आंसर डिड गांधी जी गिव टू अमेरिकन्स? अमेरिकन के लिए उन्होंने क्या आंसर दिया? बिकॉज, हियर इज आंसर सिक्स्थ, बिकॉज देयर इज नो फोर्थ क्लास, कोई भी फोर्थ क्लास नहीं है, आंसर्ड गांधी जी किसके लिए? टू द अमेरिकन कपल। अमेरिकन कपल के लिए उन्होंने ये आंसर दिया। नाउ नेक्स्ट, अ कंजंक्शन इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू क्लॉसेज और टू सेंटेंस। कंजंक्शन क्या होते हैं बच्चों? जो किसी दो शब्दों को जोड़ें, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ें या दो क्लॉसेस को आपस में जोड़ें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में जोड़ें, उन्हें हम कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन का प्रयोग दो शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे
करण एंड किरण आर फ्रेंड्स, तो दो लोगों की बात है और इनको कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, तो एंड इज अ कंजक्शन ओवर हेयर. नाउ नेक्स्ट, ही इज टॉल बट शी इज शॉर्ट, तो यहाँ पे ही और शी इन दोनों को कौन जोड़ रहा है बच्चों, बट जोड़ रहा है, तो एंड बट ये क्या है, कंजक्शंस हैं. नाउ अंडरलाइन द कंजक्शंस इन द फॉलोइंग, इन सेंटेंसेस में हमें कंजक्शंस को अंडरलाइन करना है. फर्स्ट वन, ही इज टॉल एंड यू आर शॉर्ट, तो इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है बच्चों, एंड जोड़ रहा है. यस, वेरी गुड, सो एंड इज द करेक्ट आंसर. रीनू एंड मीनू आर फ्रेंड्स, इन दोनों को एंड जोड़ रहा है, अगेन एंड इज कंजक्शंस. आई एम फैट बट यू आर थिन, तो हेयर इज बट दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है. डू एज यू लाइक, तो एज इन दो सेंटेंसेस को जैसा तुम्हें पसंद है वैसा करो, एज जोड़ रहा है. इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल, सो हेयर इज अ कंजक्शन इफ इज अ कंजक्शन ओवर हेयर, कि अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, सो वेयर वॉज गांधी जी बॉर्न, वेयर वॉज गांधी जी बॉर्न. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह पढ़ने क्यों नहीं गया, सो वाई डिडंट ही गो टू स्टडी, वाई डिडंट he go to study. Now next, तुम कहाँ गए थे, so where did you go. Now next, one is तुम कब आए, सो व्हेन डिड यू कम. दिस इज क्वेश्चन मार्क बच्चों, यहाँ पे ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही लग रहा है, क्वेश्चन मार्क सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. गांधी जी वकालत, क्योंकि हम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, बस इन्हें हम ट्रांसलेट इंग्लिश में कर रहे हैं. गांधी जी वकालत पढ़ने कहाँ गए थे, तो वेयर डिड गांधी जी गो टू स्टडी लॉ पढ़ने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे बच्चों, सो दिस इज द सेंटेंस. हेयर वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर. इस चैप्टर में कुछ नहीं है बच्चों, हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा है, हु इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन. हमने जाना कि उनका बर्थ प्लेस कहाँ था, उनका बर्थडे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो एवरी ईयर ऑन 2 अक्टूबर वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, हम उनका बर्थडे मनाते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में. और इसी तरीके से गांधी जी के लाइफ से एक छोटी सी स्टोरी हमारे पास है. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो गांधी जी के बारे में आप बहुत सारी स्टोरीज पढ़ सकते हो. इसमें हमें एक मोरल ऑफ द स्टोरी मिलती है कि सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, कि हमें अपनी लाइफ सिंपल रखनी चाहिए लेकिन सोच हमेशा अच्छी और बड़ी रखनी चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. थैंक यू क्लास.